देखिए ये क्वेश्चन पीएमटी 1996 का है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज 5 ओम एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 7 ओम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, देन द मीन टेम्परेचर कोफिशिएंट रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल इज़ व्हाट। एक्चुअली एक प्रॉब्लम, एक दिक्कत ये है कि जिसमें हमको हीट एंड थर्मोडायनामिक्स पढ़ाई गई उसमें रेजिस्टेंस थर्मामीटर मेरे सिलेबस में नहीं था। मैं आपकी बात कर रहा हूँ। रेजिस्टेंस थर्मामीटर अगर होता तो ये फॉर्मूला हमारा पहले से पढ़ा हुआ होता, ठीक है। देखो, जब टेम्परेचर दिया है, टेम्परेचर T1 दिया है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपका 5 ओम, और जब टेम्परेचर हो गया आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो रेजिस्टेंस दिया है 7 ओम, और कह रहे हैं आपको कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, आप जानते हैं उसका इंडिकेशन अल्फ़ा होता है। अल्फ़ा की वैल्यू आपको निकालनी है। क्या फार्मूले से कभी भिज्ञ हैं? आपने कभी फार्मूला देखा है? ये कभी फार्मूला ये आपके रास्ते में कभी आया है? कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 32 नहीं आया है। देखो, हमने एक चीज़ पढ़ी है, हमने एक फार्मूला पढ़ा है कि RT इज इक्वल टू R01 प्लस अल्फ़ा टी, ये होता है ना। वैसे तो प्लस टी स्क्वायर भी होता है, बीटा टी स्क्वायर भी होता है, जब बहुत हाई टेम्परेचर होता है तो उसमें स्क्वायर भी हो जाता है। तो फर्स्ट केस में R1 हो गया और ये R0 हो गया, 1 प्लस अल्फ़ा T1 हो गया। सेकेंड केस में R2 हो गया, ये R0 हो गया, 1 प्लस अल्फ़ा T2 हो गया। आपको साफ साफ दिख रहा है कि अल्फ़ा निकालना है, T1 दिया है, T2 गिवन है, R1 गिवन है, R2 गिवन है, R0 भंगस मार रहा है यहाँ पर। तो भंगस मारने में क्या करेंगे? दोनों तरफ डिवाइड कर दें। क्यों भाई? ये कट गया ना, तो ये आ गया R1 अपान R2 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फ़ा T1 अपान 1 प्लस अल्फ़ा T2। R1 इज व्हाट? 5, R2 इज व्हाट? 7, 1 प्लस T1 है 50 अल्फ़ा अपान 1 प्लस 100 अल्फ़ा। क्यों? बस आपका आंसर आ गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आएगा 5 प्लस 500 अल्फ़ा इज इक्वल टू 7 प्लस 7 35, 350 अल्फ़ा। चूँकि अल्फ़ा निकालना है तो अल्फ़ा वाला इधर ले आओ, तो 500 अल्फ़ा में कैलकुलेशन देखे रहिएगा, बराबर 7 माइनस 5, ये कितना आएगा? 400, 150, 150 अल्फ़ा इज इक्वल टू 2, अल्फ़ा की वैल्यू आएगी 2 अपान 150 यानी 1 अपान 75। अब डिवाइड करना आप जानो, हमको नहीं आता। हम आंसर लिखे दे रहे हैं 0.01 आ रहा है। 75 से डिवाइड हो जाएगा, वैल्यू ठीक आ रही है ना। ये कैलकुलेशन करिए, इसका क्या आ रहा है? 0.01 आएगा। 0.01 यूनिट क्या होगी? पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये आपका एक्चुअली कोफिशिएंट ऑफ जो अल्फ़ा होता है, इसका मतलब होता है कि पर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर करने पर रेजिस्टेंस कितना उसका राइज करता है, ठीक है। तो ये फार्मूला चूँकि हमारे साथ जनरल व्यवहार में नहीं पढ़ाया जाता। क्यों? जिसमें रेजिस्टेंस पढ़ाया, हाँ बताया जाता है फार्मूला, लेकिन अगर हमको रेजिस्टेंस थर्मामीटर पढ़ाया गया होता तो इसकी बहुत यूजेज हम करते, ठीक है। तो नोट करिए, ये पीएमटी 1996 का क्वेश्चन है।